टीवी में आपका स्वागत है। देश दुनिया की खबरें बताते हैं क्या हो रहा है। अगर लैंसडाउन की अगर बात करें, चुनावी गलियारों में गर्माहट है। अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों के लोगों ने कमर कस ली है और जोर शोर से बारिश की झमझम बारिश हो रही है। झमझम बारिश के बीच कैंपेनिंग चल रही है। मेरे साथ मौजूद है अनुकृति गुसाई। अब अनुकृति कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो आप जानते ना हो। हरक सिंह रावत जी के पुत्रवधू हैं और वर्ल्ड फेम की एक हस्ती हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि एक छोटी उम्र में विधायक का चुनाव लड़ रही हैं। जिस तरीके से ऊर्जा उत्तराखंड को बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है और ऊर्जा युवाओं में अधिक होती है। लगातार बातें इस तरह से हो रही थी कि नए लोगों को मौका दिया जाए, ऊर्जा जिनके पास हो मौका दिया जाए, जिससे कि उत्तराखंड का एक नव निर्माण हो सके। जी अनुकृति जी, जिस तरह उत्तराखंड की अगर बात करें, जल जंगल जमीन के मुद्दे जैसे थे वैसी हैं, पलायन नहीं रुक पा रहा है। लैंसडाउन की अगर बात करें तो जो टूरिज्म जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। कंटोनमेंट बोर्ड की कई सारी दिक्कतें यहाँ हैं। ऐसे में अगर जनता आपको प्यार देती है, वोट देती है, सत्ता तक पहुँचाती है, तो क्या करेंगे आप? देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि लैंसडाउन मेरा घर है और लैंसडाउन कोई राजनीतिक, मेरे लिए सिर्फ एक राजनीतिक विधानसभा नहीं है। और जहां तक मैं लैंसडाउन नगर की बात करना चाहती हूँ, जयरीखाल ब्लॉक की बात करना चाहती हूँ, जहाँ की मैं बेटी हूँ, मुझे लगता है हमारे क्षेत्र के अंदर अगर मैं आज जिन समस्याओं को देखती हूँ, कभी कभी बड़ा दुख भी होता है इस बात को कहते हुए भी कि आज भी अगर सबसे बड़े मुद्दे मुझे अपने मैनिफेस्टो में रखने पड़ रहे हैं तो वो यहाँ के रोजगार है, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यहाँ के स्कूलों की हालत है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस समय अगर लैंसडाउन के अंदर मैं देखूं तो लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया है और कालेश्वर बाबा का आशीर्वाद मुझ पे रहा, तारकेश्वर महादेव का आशीर्वाद अपनी बेटी पे रहा, तो जरूर यहाँ से जिस दिन विधायक बन के आऊंगी, अगर यहाँ सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि कोई जिस तरीके से कैंटोनमेंट बोर्ड की भी बात होती है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कोई भी नियम कानून अगर किसी के विकास को रोकते हैं, अगर किसी क्षेत्र के विकास को रोकते हैं, उन नियम कानूनों को बदला जाना चाहिए। अगर कोई चीज ये कोई ब्रिटिश शासन तो है नहीं। आज अगर कोई भी नियम कानून बनते हैं तो जनता के हित में होने चाहिए और जो कानून जनता के हित में नहीं है, जो नियम जनता के हित में नहीं है, उन नियमों में संशोधन होना चाहिए। ये मुझे लगता है। देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करें तो जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अगर हम यूरोपीय देशों की बात करें तो वहाँ भी कई सारी भौगोलिक परिस्थितियां हमें मिलती जुलती हैं, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक फिल्म सिटी नहीं बन पाया। अगर मैं आप ग्लैमर की बात करूं, सेकेंडरी जिस छोटे छोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं, अगर स्विट्जरलैंड की बात करें, अदर देशों की बात करें, तो छोटे छोटे उद्योगों से डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अगर इस विधानसभा की बात करें, किसी भी विधानसभा की उत्तराखंड की बात करें, जो तराई एरिया है वहाँ तो फैक्ट्रियाँ लगी हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में फैक्ट्रियाँ अभी भी नहीं लगी। छोटे छोटे जो उद्योग लगने चाहिए, इसके लिए क्या करें? देखिए, व्हाट आई फील कि हर क्षेत्र की एक पोटेंशियल होता है। हर क्षेत्र के अंदर माना इस तरीके से, देखिए आज तो मैं खैर कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हूँ, लेकिन उससे पहले भी मैं लगातार निरंतर रूप से कोशिश कर रही थी कि जो हमारा लोकल प्रोड्यूस है उसको एक आइडेंटिटी मिले, दैट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। और मैं आज आपसे बता रही हूँ कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हम हिमालय की गोद में बैठे हैं। हिमालय जैसे पर्वत हमारे यहाँ है, चरक डांडा यहाँ है। मैं सोचती हूँ कि इट इटसेल्फ इतना सारा रिसोर्सेज जो यहाँ है, उन रिसोर्सेज को सही आइडेंटिटी देना जरूरत है। चाहे हमारा कोदा झंगोरा है, आज अगर हम डाइट की भी बात करते हैं, जो पूरे देश दुनिया के अंदर लोग जब आज डाइट की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं और डाइट फूड खाना चाहते हैं, हमारे पहाड़ों में तो सालों से वो जिसको हम सुपर फूड कहते हैं, वो सालों से हमारे पहाड़ों के अंदर है। तो लोकल प्रोड्यूस को रिकॉग्नाइज करना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। देखिए क्या होगा डेवलपमेंट, अगर मैं कहूँ कि मैं पहाड़ी क्षेत्रों में कपड़ों की फैक्ट्री लगा दूं तो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अगर माना भीमल को लेकर कुछ लगा दें, कुछ हमारे जो लोकल प्रोड्यूस होता है, माल्टे को लेकर उसको स्क्वैश हो, माल्टे को लेकर उसका हम कहे आपका क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो, कुछ भी जो यहाँ लोकली रॉ मटेरियल जो बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, उसको कमर्शलाइज करने के लिए अगर हम उस तरीके के कुटीर उद्योग यहाँ स्टेब्लिश करेंगे, या मैं कह रही हूँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ स्टेब्लिश करेंगे, तो हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत विकास होगा। जहाँ तक मैं लैंसडाउन विधानसभा की बात करना चाहती हूँ, देखिए लैंसडाउन एक ऐसा हिल स्टेशन है जो मैं कहती हूँ कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद अगर कोई हिल स्टेशन है तो डेवलप हो सकता है तो लैंसडाउन है। देखिए मसूरी या नैनीताल इस समय ऐसी जगह ओवर क्राउडेड है एंड दे आर, मतलब वो लोग अब वहाँ जा के बोर हो गए, थक गए। इस समय लैंसडाउन की जो खूबसूरती है, लैंसडाउन के अंदर जो शांति है, लैंसडाउन के अंदर जो ब्यूटी है, जो व्यू है, उसके लिए लोग यहाँ आते हैं। और अगर हम इस पूरे क्षेत्र को मेडिकल टूरिज्म में बढ़ावा देंगे, देखिए मेडिकल टूरिज्म में क्यों कह रही हूँ, अगर हम बात करते हैं चरक डांडा की, आयुर्वेद की, आयुष की, तो वो एक बहुत सॉलिड स्कोप है यहाँ
आप यहाँ की वादियाँ देखिए, यहाँ की घाटियाँ देखिए। जब लोग यहाँ अपनी थेरेपीज के लिए आएंगे, मेडिकल टूरिज्म के लिए आएंगे, अब मैं सोचती हूँ कि इस पूरे क्षेत्र का, देखिए मैंने ये वादा भी किया है कि एक अच्छा हॉस्पिटल मैं क्षेत्र में बनाना चाहती हूँ। और जब मैं हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ, मेरी प्लानिंग है उस हॉस्पिटल के साथ साथ मैं उसको आयुष से जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए, इन वादियों के अंदर जब लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए आएंगे, साइकोलॉजिकली आधे लोग ठीक हो जाते हैं, तो उसको मैं मेडिकल टूरिज्म से जोड़ना चाहती हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम इस क्षेत्र के अंदर देखें तो बहुत ज्यादा संभावना है एडवेंचर टूरिज्म को लेकर। कॉर्बेट से लगा हुआ बेल्ट है, राजा जी से लगी हुई बेल्ट है। मैं बस ये चाहती हूँ कि इन दोनों, जो हमारे एक टाइगर रिजर्व है, एक हमारा पार्क है, उन दोनों का फायदा हमारे लैंसडाउन क्षेत्र को होना चाहिए। इसके लिए मैं निरंतर कोशिश भी करती रही हूँ। चाहे मैदावन दुर्गा देवी गेट हो, उसको खुलाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। और 6 मैं आपसे कहना भी चाहती हूँ कि 6 जनवरी को हमने उसका उद्घाटन भी किया है, और इसलिए किया है, आज वो गेट इस पूरे क्षेत्र के लिए एक सौगात बन के आएगा। अगर मैं लैंसडाउन नगर की बात करूं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ जब टूरिस्ट आता है तो 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाता, लेकिन उसे यहाँ रुकने के लिए जी, उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी बीमारी है शराब, नशा। अगर नशे की बात करें तो नशा मुक्त उत्तराखंड की बात चर्चा चलती है ना, भू कानून की बात चलती है, गैरसैंण स्थायी राजधानी की बात चलती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, जहाँ तक हमारे भू कानून की बात है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए होनी चाहिए। और अगर जिस तरीके से लोग कहते हैं भू कानून बनना चाहिए, मैं भी कह रही हूँ कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, अगर जनता की मांग है, मैंने आपसे पहले भी कहा, कोई चीज अगर जनहित में है तो जनहित में होनी चाहिए। अगर उस चीज से हमारे उत्तराखंड को फायदा होता है, हमारे लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी है, अगर उनका सम्मान होता है तो जरूर करनी चाहिए। जहाँ तक आप स्थायी राजधानी की बात कर रहे हैं, देखिए हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। टू बी वेरी ट्रू, आज जो हमारा उत्तराखंड है एक बहुत नया प्रदेश है, छोटा प्रदेश है और ग्रोइंग स्टेज पे है। अभी हम बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज पे है। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम सिर्फ कुछ जुमले जो लोग दे देते हैं कि नहीं हम राजधानी यहाँ बना देंगे। आप मुझे बताइए, भाजपा सरकार ने कहा कि हम परमानेंट राजधानी गैरसैंण बना देंगे, बना पाए क्या? नहीं बना पाए ना। अब आप सिर्फ लोगों को ठगाने के लिए, झूठ बोलने के लिए कहते हैं नहीं सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनानी है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ये बिल्कुल एक मतलब नॉन प्रैक्टिकल सी सिचुएशन है। चलिए, ये थी अनुकृति गोसाई। हम उनसे बात कर रहे थे लगातार कि जिस तरीके से वो डेवलपमेंट की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, सोच रही है कि इस तरीके से उत्तराखंड का विकास हो, ये अच्छी पहल होगी। आने वाला वक्त बताएगा कि अगर जन मत उन्हें मिलता है और जन समर्थन उन्हें मिलता है और वो विधायक बनती है तो कितना उत्तराखंड में बदलाव कर सकती है, ये बड़ा सवाल रहेगा। मैं राजीव गढ़, कर्मभूमि टीवी के लिए लैंसडाउन।